हेलो फ्रेंड्स, सुरीदिबा वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हम पढ़ेंगे ऊंचाइयाँ और दूरियाँ। ऊंचाइयाँ और दूरियों का जिक्र हमने चैप्टर नंबर 8 में भी किया था। चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या था? त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें हमने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि कहीं आप किसी एक पॉइंट पर खड़े हो और आप कुतुब मीनार के पीक पॉइंट पर देख रहे हो, तो कुतुब मीनार के पीक पॉइंट से आप कितनी दूरी पर हो, ये हम क्या करेंगे इसी चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे कि दूरी या ऊंचाई हम इसमें फाइंड आउट करते चले जाएंगे। लेकिन इसमें ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए मेन जो चीज़ है हमारी वो एंगल है। एंगल हमारा जो होता है वो उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता है। मतलब आप अगर नीचे खड़े और ऊपर की तरफ देख रहे हो तो तब हमारा क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। हमने यहाँ डेफिनेशन अपने तरीके से लिख रखी है। वह कोण जो नीचे से ऊपर देखने पर बनता है उन्नयन कोण कहलाता है। इसे इंग्लिश में हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा वह कोण जो ऊपर से नीचे देखने पर बनता है अवनमन कोण कहलाता है। इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर क्या है, एक ये दीवार कह दें हम या मीनार कह दें। एक मीनार खड़ी है, मीनार बना दी हमने। यहाँ पर क्या है, इस मीनार से आप कितनी दूरी पर खड़े हो, कहीं पर भी खड़े हो सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सपोज आप यहाँ खड़े हो तो आप क्या करोगे, मीनार की तरफ देखोगे। मीनार के पीक पॉइंट पर जब आप देखोगे तो नीचे से ऊपर आपको नज़र करनी पड़ेगी, तो आप इस तरीके से देखोगे। तो ये हो गई आपकी देखने को दृष्टि रेखा कहेंगे हम। ये क्या है आपका, इसे हम नाम दे देंगे ABC। समकोण त्रिभुज बन गया। त्रिकोणमिति में हम हमेशा समकोण त्रिभुज ही पढ़ते हैं। तो AB आपकी क्या हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई। ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा। इसे हम ऊंचाई भी कह सकते हैं क्योंकि मीनार है। तो मेन चीज़ हमारी क्या हो गई, क्षैतिज रेखा। और जहाँ आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो यहाँ पर एंगल बनेगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। तो ये हो गई हमारी, आपने नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो बन गया हमारा उन्नयन कोण, हमेशा नीचे की तरफ ही बनता है। नेक्स्ट है हमारा अवनमन कोण। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एक दीवार खड़ी कर ली है। आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ खड़े हो। अब आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ देखना है क्योंकि अवनमन कोण वह कोण जो ऊपर से नीचे देखने पर बनता है अवनमन कोण कहलाता है। आप इस जगह पर हो, आप क्या कर रहे हो, कोई एक नीचे बॉल पड़ी है और आपको इस बॉल को देख रहे हो, तो इवन आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो ये बन गया हमारा फिर से समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना तो इवन ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा। रेखा तो वही रहेगी। आपकी दृष्टि रेखा क्या है, आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो दृष्टि रेखा ये ही रही। ठीक है, तो आपने ऊपर से नीचे देखा तो ऊपर से नीचे देखने पर हमने क्या कहा था कि हमारा कौन सा एंगल बनता है, अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इस नाम देंगे ABC। आपने AB रेखा के समांतर एक रेखा खींच लिए, AB रेखा के समांतर रेखा खींचिए, तो ये एंगल हमारा क्या बन गया, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। अवनमन कोण कहीं कहीं अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमारे मैक्सिमम टाइम कैसे होते हैं, कहीं कहीं नहीं बल्कि मैक्सिमम टाइम आपस में बराबर होते हैं। कैसे, दो समांतर रेखाओं को जब एक रेखा कट करती है तो हमने पहले पढ़ा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसा होता है, एक बराबर होता है। तो AB के समांतर रेखा हमने क्या खींची, कि ये ड्रॉ कर ली, सामने नाम नहीं दिया है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हो गए, एक बराबर हो गए। कौन सी कंडीशन से, एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इवन अवनमन कोण और उन्नयन कोण कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर भी
होते हैं एकांतर कोण की कंडीशन से। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 9 का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। हमें क्या कही है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल करेंगे हम। सबसे पहले इसमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन को, डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो ये रही हमारी मीनार जो बिल्कुल सीधी खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार का पाद बिंदु हमारा ये रहा, जो धरती के किसी बिंदु से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर देखने पर बनता है। तो ये मीनार का शिखर रहा, तो यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। तो ये रहा हमारा उन्नयन कोण, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, देन ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम नाम देंगे ABC। देन BC हमारी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये हमारा क्या हो गया, लंब, और AB हमारा क्या है, आधार। तो लंब अपॉन आधार अगर हम ध्यान से देखें तो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, 10 में आता है। लंब अपॉन टू भी आधार, या आधार अपॉन टू भी लंब भी आप कह सकते हैं, जो कॉट के अंदर आता है। तो इसमें से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप लगा सकते हैं। जब भी हमें एंगल दे रखा होगा तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात का ही यूज करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, नाम भी पूरा लिख सकते हैं आप, समकोण त्रिभुज ABC में। इवन हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। क्या नाम दिया है हमने इसे, BC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क AB इक्वल टू 15 मीटर, उन्नयन कोण थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमें गिवन ही है। उन्नयन कोण का हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। देन क्या लगाएंगे हम, लंब अपॉन टू भी आधार किस में आता है हमारा, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, 10 में आता है। देन tan थीटा इक्वल टू लंब अपॉन टू भी आधार। देन लंब की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, BC, और आधार की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, AB। थीटा की प्लेस पर 60 डिग्री, देन tan 60 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन टू भी AB। BC हमारा लंब हो गया और AB हमारा क्या हो गया, आधार। tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 इक्वल टू BC हमने फाइंड आउट करना एज इट इज रहेगा अपॉन टू भी AB हमारे पास कितना है, 15 मीटर हमें गिवन है। यूनिट हम अभी बाद में लिखेंगे। देन 15 के √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। BC इक्वल टू 15 √3 मीटर, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हम लिखेंगे लास्ट में, अतः BC हमारी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। इक्वल टू 15 √3 मीटर है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।